हेलो दोस्तों, हाय, गुड मॉर्निंग। आज दो खुशखबरी है। पहली बात तो ये कि आज हमने 200 सब्सक्राइबर्स पूरा कर लिया है, यानी कि अब हम एक 200 लोगों की फैमिली हो चुके हैं। और दूसरी बात ये है कि आज वैलेंटाइंस डे भी है। सो हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ईच एंड एवरीवन। तो हम लोग आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं दो क्वेश्चंस को लेके। तो सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आप 12th के बाद में फार्मेसी कैसे चुने, या फिर फार्मेसी में क्या करें अगर आपको फार्मेसी में आना है तो। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग इस पर फोकस करेंगे, डिप्लोमा करने के बाद में आपके लिए इन यूएई क्या अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग डिग्री मतलब 12th होने के बाद में डिप्लोमा करें या डिग्री करें। ठीक है। तो मेरी आपसे एक यही राय है कि आप जब भी कहीं पे भी आप चले जाइए। ठीक है। अगर आप डिप्लोमा करते हैं, देखिए सबके अपने अपने हालात होते हैं, अपने अपने वजह होते हैं। ठीक है। बट मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आप 12th कर लेते हैं और आप अगर सोच रहे हैं कि नहीं 12th के बाद मुझे फार्मेसी करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा हो गया है कि कोविड के बाद में लोगों ने ये फील्ड को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया है। उनको ये समझ में आया है कि नहीं, मतलब कुछ भी बन हो जाए, हमारा फार्मेसी बंद नहीं होगा। ठीक है। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों ने डिप्लोमा में या डिग्री में एनरोल किया है। ठीक है। बट मेरा आपसे कहना यह है कि अगर अगर आप थोड़ा सा और दिमाग लगा के काम करेंगे, डिग्री अगर समझ लीजिए अगर आपके पास पैसे की थोड़ी तंगी थी या कुछ प्रॉब्लम था आपको 12th करने के बाद में कि आप नहीं कर सकते डिग्री, तो आपने डिप्लोमा कर लिया। बट मेरा कहना आपसे यही है कि अगर आपने डिप्लोमा कर ही लिया है, ठीक है, तो लगे हाथ आप डिग्री भी कर लें। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें यह है कि आप नॉट ओनली इन यूएई, आप ऑल ओवर दी वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाइए, बेसिक टू बेसिक जो आपको कोर्स या आपको आपका जो रैंक होल्डिंग चाहिए वो है बैचलर्स या तो डिग्री होल्डर। ठीक है। ना कि डिप्लोमा। अभी फिलहाल में यूएई में एक्सेप्ट हो रहा है, क्या पता कब बंद हो जाए। ठीक है। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान देना है कि हम डिग्री करें। अभी कुछ साल पहले तक का, यानी कि मैं अगर बात करूँ तो ऑलमोस्ट 3 साल 4 साल 4-5 साल पहले तक का ओमान में भी डिप्लोमा चलता था। बट 5 साल पहले अचानक से बंद हो गया। ठीक है। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो ओमान में काम करते थे, जो डिप्लोमा होल्डर थे, उनको वो जॉब छोड़ के यहाँ पे आना पड़ा। यहाँ पे आके फिर से उनको प्रोसीजर ऑफिस से करना पड़ा। ठीक है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप डिग्री होल्डर है तो आपको इन वर्ल्ड कहीं पे भी आपको जॉब मिल सकता है, कहीं पे भी रहिए। ठीक है। आप अगर बात कर लीजिए यूएस की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की, स्विट्ज़रलैंड की, ठीक है, जर्मनी की, ये सब जगह का नाम मैं इसके लिए ले रहा हूँ क्योंकि ये सब जगह पे सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। ठीक है, फार्मासिस्ट लोगों की। हाँ, बट डिपेंड करता है कि आपको डिग्री के बाद में वहाँ पे जाके भी कुछ करना है या छोटा सा कोर्स करना पड़ेगा या फिर वहाँ पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वो एक अलग केस है। बट आपको जब भी दूसरी जगह जाना है, ठीक है, तो आपको डिग्री के बाद ही आप ये सब कर सकते हैं, ना कि आप डिप्लोमा के बाद। पता नहीं डिप्लोमा के बाद ये कब बंद हो जाए, यूएई में भी डिप्लोमा कब बंद हो जाए। तो अगर आपकी जॉब लगी हुई भी होगी, अगर जॉब में आप होंगे भी, तो भी शायद आपको जॉब छोड़ के जाना पड़ सकता है। समझ में बात? ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमें डिग्री क्यों कर लेना चाहिए। तो तो डिप्लोमा का आपको तो समझ में आ गया कि डिप्लोमा करने के बाद अगर आप किसी रीज़न से आपने डिप्लोमा किया है तो उसे डिग्री में कन्वर्ट करवा लें, या फिर डिग्री भी कर ले साथ साथ। रुके नहीं कि भाई चलो अभी हम लोग का डिप्लोमा हो गया, अभी हम लोग पैसा कमाना चाहिए। पैसा तो आप वैसे भी कमाते रहेंगे। ठीक है। अगर आप डिग्री भी कर दें, आप पार्ट टाइम जॉब करके आप डिग्री के लिए पैसा अपना कमा सकते हैं, अपनी सैलरी, अपना जॉब के लिए। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं डिग्री के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं आपको स्ट्रेट अवे बोलूँगा कि भाई आप डिग्री के लिए बाद में जैसे हो जाता है, आप डिग्री के लिए स्टूडेंट लोन ले लें। ठीक है। स्टूडेंट लोन मिल जाता है। हाँ, मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट लोन लेना आसान नहीं है, बट मैं आपको यही कहूँगा कि आप लोन ले लें। उसके बाद में क्या होता है, जैसे आपका डिग्री खत्म हो जाता है, आपका जैसे जॉब शुरू हो जाएगा, आप उसको पैसा भरना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे आपका 2 साल हो जाएगा डिग्री होने के बाद में, आपके पास पूरा अपॉर्चुनिटी है कि आप वो एग्ज़ाम दे के यूए का एग्ज़ाम दे दीजिए या कहीं का भी आप एग्ज़ाम दे के आप वहाँ पर जाकर सेटल हो सकते हैं। बल्कि क्योंकि आपको सैलरी एक अच्छी खासी मिले। ठीक है। जब आप दुबई में रहते हो या आप कहीं पे भी रहते हो, ठीक है, तो इसका बेनिफिट ये होता है कि जो हम इंडिया में कर सकते थे 1 साल में, ठीक है, वहीं पे अगर आप बाहर जाते हो तो आप 3 महीने में, 4 महीने में वो चीज़ कर सकते हो ईजिली। ठीक है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो आ जाते हैं हम लोग अपने सेकेंड क्वेश्चन पे कि डिप्लोमा करने के बाद में आपके लिए यूएई में क्या स्कोप है या क्या अपॉर्चुनिटी है।
यकीन मानिए मैं पिछले 3 दिन से इतने क्वेश्चंस के आंसर दे चुका हूँ ओनली फॉर डिप्लोमा होल्डर्स, ठीक है, जो 2015 में क्लियर किए, 16 में क्लियर किए, 18 में क्लियर किए। इतने लोगों ने इंक्वायरी किया, मतलब मेरे ख्याल से 50-50 क्वेश्चंस तो ईजिली आ गए हैं मेरे पास, ठीक है, कि सर डिप्लोमा के बाद में क्या, मतलब इससे ये पता चलता है कि इंडिया में कितने सारे लोगों ने डिप्लोमा करके रखा है। तो आपको पहले पार्ट में तो समझ में आ गया होगा कि डिप्लोमा के बाद में डिग्री करना कितना ज़रूरी है। अब ये पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिप्लोमा होल्डर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहली बात हम लोग बात करते हैं कि अगर आपका डिप्लोमा हो गया एंड इफ़ यू आर अभी, अगर आप 19, 20, 21 साल, 19, 20 या 22 भी नहीं बोल सकते, 21 साल तक भी अगर आप हो, तो मेरे हिसाब से आप लोग डिग्री भी कर लें साथ साथ, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, अगर समझ लीजिए किसी भी रीज़न से आप नहीं कर पा रहे हैं या फिर कोई पैसे की तंगी है, ये तो हर एक को होती है, ठीक है, बट अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, तो मैं आपको हमें यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप आना चाहते हैं इन यूएई तो आप बेशक आइए, बेफिक्र आइए, ठीक है। बट एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि एक डिप्लोमा होल्डर और एक नॉन फार्मासिस्ट दोनों की जंग एक ही पोस्ट के लिए होगी, ठीक है। क्यों बताता हूँ। पहला रीज़न तो ये है कि एक जो नॉन फार्मासिस्ट होता है या फिर हम लोग सेल्स एसोसिएट की अगर बात किया जाए, अगर वो होता है, ठीक है, तो उसको भी वो भी मेडिसिन डिस्पेंस नहीं कर सकते हैं, वो भी आपको मेडिसिन सजेस्ट नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ आपको क्या बता सकते सिर्फ सप्लीमेंट्स के बारे में। सेम वही काम होगा एक असिस्टेंट फार्मासिस्ट का। अभी आप ही ये बताइए कि एक असिस्टेंट फार्मेसी या फार्मेसी टेक्नीशियन जो आप लोग करके आएंगे यहाँ पे, तो आपका भी सेम जॉब रोल रहेगा, ठीक है। जब तक आप एक बड़े फ्रेंचाइजी में नहीं काम करते हो, नॉट फ्रेंचाइजी एक्चुअली, बड़े चेन्स में नहीं काम करते हो, तब तक आप लोगों का एक ब्राइट फ्यूचर हम लोग नहीं बोल सकते, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि उधर पे जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि गिन चुन के यहाँ पे 10, 12, 15, बस उससे ज़्यादा तो चेंज है नहीं यहाँ पे, चेंज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आप सोच लीजिए कि 15 चेन्स है, ठीक है, जिनकी फार्मेसीज है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लाइफ की बात करें तो लाइफ में ऑलरेडी अभी 350 आउटलेट्स है, बट 350 में से जो उनका मेन जो है, मतलब 150 to 200 अगर बोला जाए तो उसका मेन दुबई में ही है, ठीक है। उसके बाद में जो बाकी की जो बचते हैं उसके 100, 150, 125 वो है दुबई, शारजा में है, उमल कोयम में है, रसल खैमा में है, फुजैरा में, बहुत कम, बट शारजा में मोस्ट ऑफ द उसके है। बाकी सब जगह पे 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 होंगे, बस, उससे ज़्यादा नहीं है। तो जो एक डिप्लोमा होल्डर है उनके लिए एक राय मेरी तरफ से यही है कि आप जब भी वहाँ से आए तो एक डिप्लोमा को, अपना DHA को MOH में कन्वर्ट करवा के आए, ठीक है। तो अगर आप MOH में कन्वर्ट करवा के आते तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी ये बढ़ जाती है कि आपको यहाँ पे दुबई में भी जॉब मिल सकती है और आपको शारजा या बाकी जो 5 ये है स्टेट्स है उधर भी आपको जॉब मिल सकती है, ठीक है। आपको जॉब मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, बट एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपको जॉब सर्च करना पड़ेगा उस जगह पे जाके, ठीक है, ना कि यहाँ पे बैठे बैठे आपको हो सकता है आप ऑनलाइन बैठे और आपने डाला और हो गया, ऐसा नहीं होगा। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक डिप्लोमा होल्डर के लिए जॉब मिलना मुश्किल उतना ही है जितना एक सेल्स एसोसिएट के लिए या फिर एक नॉन फार्मासिस्ट के लिए। बट मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको जॉब मिलेगी, बेशक मिलेगी, बट आपको अपना सर फोड़ना पड़ेगा इसके लिए, जिसको बोलते हैं हम लोग हेडेक। बहुत ज़बरदस्त हेडेक होगा। क्यों? क्या होता है कि हम लोग को जब पहले के 10 दिन 15 दिन जब जॉब नहीं मिलती है तो हम लोग इतना डिप्रेस्ड हो जाते हैं, इतना स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कि यार हम लोग इतना पैसा डाल के आए, इतना ये सब किया और उसके बाद में जॉब नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही, कैसे नहीं मिल रही। देखिए, कभी कभी किसी को आते साथ ही 2-3 दिन में जॉब मिल जाती है, किसी को आते साथ ही 10-15 दिन में जॉब मिल जाती है, बट किसी को ऐसा भी होता है कि आने के बाद में 1 महीना लग जाता है फिर भी उसको जॉब नहीं मिलती है, ठीक है। कभी कभी ये भी होता है कि आप आए जॉब सर्च के ऊपर फिर भी आपको जॉब मिली नहीं और आपने एग्जिट किया और वापस से आप री एंट्री कर रहे हो, ये भी होता है, ठीक है। और ये मैं सिर्फ डिप्लोमा वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं डिग्री वालों की बात कर रहा हूँ, जो डिग्री करते हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकती है, बट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मतलब खास करके जो डिप्लोमा होल्डर्स है उनके लिए, कि वो बोलते हैं, मुझे बार बार एक ही क्वेश्चन आया है कि सर अपॉर्चुनिटी क्या है, जॉब मिलती कि नहीं मिलती है, सैलरी कितनी रहती है। तो सैलरी का तो हम लोग ने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, बट अभी हम लोग अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी तो इस तरह से है कि आपको जॉब तो मिलेगी, ऐसा नहीं कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, जॉब मिलेगी, 100% जॉब मिलेगी आपको, बट उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत का मतलब ये कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा भी डालना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैवलिंग रहेगा। अगर सपोज आप MOH में के साइड में अगर आपको जॉब ढूंढना है तो वहाँ पे बसेस का और अपना मेट्रो ट्रेन की अवेलेबिलिटी नहीं है। बसेस की तो है, मगर बसेस का भी टाइम फिक्स्ड नहीं है,
ठीक है। तो वहाँ पे आपको कभी कभी आपको टैक्सी में जाना पड़ सकता है, कभी आपको जो आपको सुविधा मिल सके वहाँ पे वो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बट वो केस दुबई में नहीं है। दुबई में क्या होता है कि आपको ईजी ट्रांसपोर्टेशन है, आपके पास मेट्रो भी है, बस भी है, सब ईजिली कनेक्टेड है, तो इसके लिए यहाँ पे जॉब ढूंढना थोड़ा आसान हो जाता है। बट वेयर इन शारजा और इधर पे थोड़ा मुश्किल है। बट मैं आपको यही कहूँगा कि आप एमओएच में कन्वर्ट करवा के आए और यहाँ पे आने के बाद में फर्स्ट डे जैसे उतरते हैं नेक्स्ट डे से आप जॉब ढूंढना स्टार्ट करें, ठीक है। तो इसी के साथ साथ हम लोग मैं वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ और मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, या मेरे तरफ से आपको एक यही वार्निंग रहेगी कि अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि भाई मेरे को जॉब पहले के 10 दिन 15 दिन में मिल जाएगी, आप होप करिए, मैं आपको निराश नहीं करूँगा इस चीज़ के लिए। बट टू बी वेरी 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 क्लियर, आप ये समझ के आइए कि आपको बहुत मेहनत करनी है जॉब ढूंढने के लिए, ठीक है। और अभी फ़िलहाल में चल रहा है फरवरी, ठीक है, और मार्च के बाद में चालू हो जाएगा अप्रैल, और अप्रैल में है रमज़ान, ठीक है। तो रमज़ान में थोड़ा सा रिक्रूटमेंट जो है ना थोड़ी सी स्लो हो जाती है, ठीक है। तो जितने भी लोग यहाँ पे आना चाहते हैं वो मेरे ख्याल से अगर रमज़ान के बाद आए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब मिलने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे ही रमज़ान खत्म होता है इसके बाद 5 डेज़ के लिए ऑफ रहता है, छुट्टी रहता है यहाँ पे दुबई, ऑल ओवर दुबई में, और 5 दिन के बाद ही फिर ऑफिस से शुरू होता है। तो आपसे यही गुजारिश रहेगी कि अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं, उसमें भी कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि रिक्रूटमेंट नहीं होता है, होता है, ठीक है, क्योंकि सबके ड्यूटी आवर्स कम हो जाते हैं, सब रोज़े से रहते हैं, तो कैसा होता है कि एक आलसपना भी रहता है बॉडी में, ठीक है। तो इसके लिए उतना रिक्रूटमेंट इतना फास्ट नहीं होता है। तो आपको मैं यही कहूँगा कि अगर आपको आना है तो आप आइए, बट ऑलमोस्ट लास्ट ऑफ रमज़ान में आइए, तो उसमें क्या होगा कि आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। बट एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर हो सके तो एक छतरी लेकर आइए, तो भी यहीं पे आके खरीद लीजिए, क्योंकि धूप बहुत होगी, कड़क धूप होगी। सो मैं होप मैंने आप सभी लोगों के सभी आंसर्स दे दिए हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सही ढंग से तैयारी करें, एग्ज़ाम दें, क्लियर हो, और उसके बाद यहाँ पर आए, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद में जो भी एकोमोडेशंस का जो भी है ये सब, वो तो चलो यहाँ पे मिल जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि किसी ना किसी का कोई ना कोई रहता है यहाँ पे, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर योर जॉब सर्च, ठीक है। जो दुबई में हैं उनके लिए तो चलो हेल्प हो रही है, पर जो दुबई में नहीं है और जो आने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप लोग आए तो रमज़ान के बाद ही आए, ठीक है। सो गुड बाय।